साथियों, आज गोहाना मुद्रिका पुलिस के माध्यम से मैं आपको जीरो एफआईआर का अर्थ व उसके महत्व के बारे में बतलाना चाहूंगा। वैसे तो धारा 154 सीआरपीसी के तहत एफआईआर दर्ज की जाती है। एफआईआर का मतलब फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, हिंदी में प्राथमिक सूचना रिपोर्ट। किसी भी ऑफेंस, किसी भी अपराध के घटित होने पर वह अपराध, ध्यान रहे कि वह अपराध संज्ञेय अपराध होना चाहिए। संज्ञेय अपराध में की घटना घटित होने के उपरांत प्रथम सूचना रिपोर्ट पुलिस अधिकारी द्वारा दर्ज की जाती है और पुलिस अधिकारी प्राथमिक सूचना रिपोर्ट की जब उसको सूचना दी जाती है किसी भी अपराध के बारे में, तो वह उसको रिकॉर्ड करने के लिए और उसको दर्ज करने के लिए बाध्य है। जीरो एफआईआर जहां भी ऑफेंस होता है, वो ऑफेंस, मान लीजिए कि हम बम्बई जा रहे हैं, गोहाना से बम्बई जा रहे हैं और रास्ते में किसी व्यक्ति ने आपको किसी पेय पदार्थ में नशीला पदार्थ पिला दिया और आप अचेत अवस्था में चले गए और रास्ते में आपके सामान जो आपके पास था वो चोरी हो गया और आप बम्बई पहुंचकर आपको जो होश आया और आपको पता लगा कि भाई आपका जो है सामान चोरी हो गया है, तो उस विषय में जहां भी पुलिस स्टेशन, जहां आप उतर रहे हैं, नजदीक के पुलिस स्टेशन में आप जाकर अपनी एफआईआर दर्ज कराएंगे और उस घटना का विवरण संबंधित थाना के अधिकारी को देंगे, तो वह अधिकारी उस घटना के बारे में, उस अपराध को एफआईआर दर्ज करने के लिए बाध्य होगा और वह अपराध को लिखित में प्राथमिक सूचना रिपोर्ट दर्ज करके उसकी प्राइमा फेसिया फॉर्मल जो है इन्वेस्टिगेशन करके रखेगा और उस घटना का जिस थाना क्षेत्र के तहत वह घटना घटी है, जीरो एफआईआर को और उन साक्ष्यों को उस थाना क्षेत्र में भेजने के लिए बाध्य होगा। और जब वो एफआईआर जिस थाना क्षेत्र में घटना घटित हुई है उस पुलिस अधिकारी के पास जाएगी, तो वह उसकी संपूर्ण जांच करने से पहले, यदि आपने आरोपी का, जो अपराध करने वाले व्यक्ति है, अक्यूज्ड है, उसका यदि आपने हुलिया दिया है, उसका नाम व पता दिया है, तो पुलिस अधिकारी तुरंत उसको गिरफ्तार करेगा। आगे आता है भैया कि जीरो एफआईआर क्या होती है। जीरो एफआईआर, जैसे मैं आपको बताना चाहूंगा, पिछले दिनों हैदराबाद में रेप की घटना हुई और उस बच्ची के माँ बाप घूमते रहे। रेप भी हुआ था और वो मर्डर भी हुआ था। वो थानों में घूमते रहे। एक थाने वाले में गए, उन्होंने कहा हमारे क्षेत्राधिकार से बाहर है। दूसरे के पास गए, दूसरे ने भी ऐसा ही किया और इस प्रकार वो जो है घटना समय पर उसकी एफआईआर दर्ज न हुई और उस पीड़ित परिवार को काफी हानि उठानी पड़ी और उसके लिए मामला माननीय न्यायालय में गया, तो माननीय न्यायालय ने अन्य केसों में भी यही कहा है कि जब भी कोई पीड़ित व्यक्ति या पीड़िता जहां किसी थाना क्षेत्र में जाकर वह अपराध की, संज्ञेय अपराध की सूचना देती है या देता है, तो पुलिस अधिकारी उस संज्ञेय अपराध के बारे में प्रथम सूचना रिपोर्ट तुरंत दायर करेगा। यदि पीड़िता है, वो कोई महिला है, तो महिला अधिकारी ही उसके बयान को रिकॉर्ड करके प्राथमिक सूचना रिपोर्ट दर्ज करेगी और वही उस केस की फॉर्मल जो है इन्वेस्टिगेशन करेगी और फॉर्मल इन्वेस्टिगेशन करने के बाद और एफआईआर दर्ज, जीरो एफआईआर दर्ज करने के बाद तुरंत उस मामले को
संबंधित थाना के जिस क्षेत्राधिकार में अपराध होना पाया गया है उस थाना के जो है प्रमुख अधिकारी के पास भेजेंगे और फर्दर जो कार्रवाई होगी, आगे की जो कार्रवाई होगी वो उस थाना क्षेत्र का अधिकारी करेगा। और वह तुरंत जो है जैसे ही उसके पास 0 FIR की कॉपी जाएगी और उससे संबंधित साक्ष्य जाएगा, उसमें मुलजिम का हवाला होगा, नाम होगा या उसकी पहचान होगी, तो तुरंत उस जो है उसने उस अक्यूज को गिरफ्तार करना होगा। अब जैसे कई बार हमारे फौजी भाई जैसे जम्मू से चलते हैं दिल्ली के लिए, और जब वो रास्ते में कहीं पठानकोट किसी व्यक्ति ने उनको जो है पेय पदार्थ पिला दिया और उसमें बेहोशी का कोई पदार्थ मिला दिया और वो बेहोश हो जाता है और अंबाला आकर उसका सामान चोरी हो जाता है, उसको होश नहीं आता है, दिल्ली आता है तो उसको होश आता है और तब उसको पता चलता है कि तुम्हारा सारा सामान चोरी हो गया है। तो फौजी व्यक्ति का जो है तुरंत जो है दिल्ली रेलवे स्टेशन के नजदीक जो थाना पड़ता है वहां जाकर उसको जाना, थाने को के अधिकारी को अपनी सारी कहानी जो जैसे जैसे घटना घटी वो विवरण देना होगा उसको, और लिखित में दे तो अच्छा है, नहीं तो थाना अधिकारी जो है जैसे जैसे वो अपराधी कंप्लेनेंट है वो अपनी कहानी बताएगा, वह उसको लिखने के लिए बाध्य होगा और उसकी FIR दर्ज करके उसकी फॉर्मल जो है जांच करके और तुरंत जो है जहाँ घटना घटी वहां जो है उस थाना के क्षेत्र अधिकार में उस थाने के अधिकारी को भेजेगा। अब दोस्तों ये तो 0 FIR की बात आई। 0 FIR जो है कितनी असरदार है। FIR क्योंकि किसी भी दोषी को उसके किए गए कुकृत्य के अंजाम तक पहुंचाने के लिए प्राथमिक सूचना रिपोर्ट अति अनिवार्य है, और 0 FIR भी इसी उद्देश्य से कि वे बगैर किसी डिले के, बगैर किसी समय नष्ट होने के करने के बजाय वो FIR तुरंत दर्ज हो, क्योंकि तुरंत में कोई भी घटना घटती है तो उसके साक्ष्य अवेलेबल होते हैं। मान लो किसी पीड़िता के साथ रेप हो जाता है और उसकी जो है डॉक्टरी यदि 0 FIR दर्ज ना करे और FIR दर्ज ना करे और वो द्वार द्वार भटकती रहे तो जो साक्ष्य है वो खत्म नष्ट हो जाते हैं, और यदि तुरंत जो है ना उसका मेडिकल चेकअप किया जाए तो वो साक्ष्य अवेलेबल हो जाते हैं और रेप की पुष्टि हो जाती है। इस प्रकार इसलिए जो है दोषी को उसके अंजाम तक पहुंचाने के लिए 0 FIR बहुत ही जरूरी है। और 0 FIR आपको कई बार क्या होता है कि आप जा रहे हैं, बस से जा रहे हैं, हवाई जहाज से जा रहे हैं या रेल से जा रहे हैं और आपके पर्स जो है ना वो कहीं गिर जाता है या कोई पर्स को निकाल लेता है, पर्स में आपके बहुत ही महत्वपूर्ण दस्तावेज हैं, उनका कोई मिसयूज ना करे। कहीं कोई मर्डर करके आपका आई कार्ड डाल गया और आपने यदि उसकी FIR दर्ज नहीं कराई या शून्य FIR दर्ज नहीं कराई तो आप किसी मिथ्या केस में भी फंस सकते हैं। इसलिए जहां भी 0 FIR दर्ज करने का ये एक प्रोविजन बनाया गया कि भाई किसी व्यक्ति, कोई सज्जन व्यक्ति भी जो है वो बगैर किसी अपराध के दोषी ना साबित किया जा सके, इसलिए जो है 0 FIR की जरूरत पड़ी है। 0 FIR कौन दर्ज करा सकता है? 0 FIR को जिसके साथ घटना घटी वो व्यक्ति भी दायर करवा सकता है, उसके परिवार का कोई भी सदस्य जिसको घटना का विवरण पता चला वो भी करवा सकता है, या कोई व्यक्ति मौका पर देख रहा है कि संज्ञेय अपराध की घटना घट रही है, वह व्यक्ति भी जो है 0 FIR दर्ज करा सकता है। दोस्तों यदि मान लो कोई पुलिस अधिकारी
जीरो FIR या FIR दर्ज करने से मना करता है, तो आपके पास क्या रेमेडी अवेलेबल है? जीरो FIR या कोई भी FIR दर्ज करने से पुलिस अधिकारी मना करता है, तो आप जो घटना आपके साथ घटित हुई है उस घटना को लिखित में पुलिस के उच्च अधिकारियों के पास बाय रजिस्टर्ड पोस्ट, ईमेल, टेलीफोन उससे भेजिए। उस पर तुरंत कार्रवाई होगी, और यदि वो उस पर कार्रवाई न करे तो धारा 200 CRPC के तहत आप जो है संबंधित कोर्ट में इसके खिलाफ कार्रवाई कर सकते हैं। इसके अलावा आप जो है आर्टिकल 226 और आर्टिकल 32 के तहत हाई कोर्ट या माननीय उच्चतम न्यायालय में भी उसके विरुद्ध जा सकते हैं कि फला जो है पुलिस अधिकारी ने हमारे साथ संज्ञेय अपराध हुआ है उस विषय पर कोई कार्रवाई नहीं की। उसमें कोर्ट जो है उनको डायरेक्शन देगी और उस पर उचित कार्रवाई करेगी। दोस्तों, मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि अपराध दंड प्रक्रिया संहिता के अनुसार जो महिलाओं द्वारा धारा 326A, धारा 326B, धारा 354, धारा 354A, धारा 354B, धारा 354C, धारा 354D के तहत जानकारी दी जाती है, क्या 376 धारा 376A, 376B AB या 376E भारतीय दंड संहिता की धारा 509 के तहत कोई भी महिला शिकायत करती है तो उसको महिला पुलिस अधिकारी ऐसी जानकारी दर्ज करेगी। और यदि धारा 326 से 326B, 354, 354A, धारा 354B, 354C, धारा 354D, धारा 376A, 376A, 376AB, धारा 376E, 500 धारा 509 से संबंधित जानकारी भारतीय दंड संहिता ऐसे व्यक्ति द्वारा दी गई है जो अस्थायी व शारीरिक रूप से असक्षम है, तो पुलिस अधिकारी उसके लिए दुभाषिया या विशेष शिक्षक की उपस्थिति व्यक्ति के उपयुक्त स्थान पर ले जाकर उसकी जो है स्टेटमेंट रिकॉर्ड की जाएगी। और पूरी जानकारी जो दी गई है देगा वो उसकी वीडियोग्राफी की जाएगी और धारा 164 के तहत जो है मजिस्ट्रेट के सामने उसके बयान को दर्ज किया जाएगा। पीड़ित व्यक्ति द्वारा ही प्राथमिक दर्ज की जा सकती है। एक परिवार या रिश्तेदार या कोई अन्य व्यक्ति जो घटना से संबंधित तथ्यों को जानता है वह भी पीड़ित की ओर से दर्ज करा सकता है। इस प्रकार जो है दोस्तों मैंने आपको जीरो FIR के बारे में संक्षिप्त में जानकारी दी। मुझे आशा है कि आप गोहाना मुद्रिका प्लस के माध्यम से जानकारी प्राप्त की है उसको सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे और शेयर करेंगे। धन्यवाद।